आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन्नत और नज़र क्या है, इसका हुक्म क्या है? और नज़र जो होती है जायज़ भी होती है, नाजायज़ भी होती है और कभी-कभी मन्नत जो मानी जाती है वो भी जायज़ और नाजायज़ होती है। तो अब ऐसा है पहले देखते हैं कि नज़र और मन्नत जो है इसकी डेफ़िनेशन क्या है? तो इसकी तारीफ ये है कि इंसान अपने ऊपर किसी ऐसी चीज़ को लाज़िम कर लेता है जो उस पर लाज़िम नहीं थी। यानी अपने ऊपर फ़र्ज़ करार दे देता है जो कि उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं था। वो नज़र या मन्नत कहलाता है। अब इसके बारे में हुक्म क्या है? इसकी रूलिंग क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र या मन्नत मानने को आपने डिसलाइक किया है, नापसंदीदा फरमाया आपने। मुस्लिम की हदीस है उसमें फरमाया नज़र तकदीर को बदल नहीं सकती, बख़ील से माल निकलवाया जाता है। और इस तरह की हदीस तिर्मिज़ी में, बुखारी में और बाकी हदीस की किताबों में भी उनसे ये पता चलता है। और ये बुखारी में अगर देखें तो जो ऐसा है कि नज़र और इसकी अक़साम को देखते हैं और नज़र और इसकी जो अक़साम है ये बुखारी की हदीस नंबर 6696 में, अबू दाऊद की 3289 में, तिर्मिज़ी की 1526 में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की नज़र माने कि वो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, तो उसे अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए। यानी वो जो उसने मन्नत या नज़र मानी है, वो उसे पूरी करनी चाहिए। और जो शख्स नज़र माने कि वो अल्लाह की नाफ़रमानी करेगा, तो वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी ना करे। मन नज़रा अन युतिअल्लाह व मन नज़रा यअसियु फला यअसी। यानी जो अल्लाह ताला की इताअत की नज़र माने तो वो अल्लाह ताला की इताअत करे और जो नज़र माने अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की तो उसे चाहिए कि फिर वो उसको पूरा ना करे। अब ऐसा है कि नज़र की किस्में भी हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कोई नज़र मानता है कि रोज़ाना 50 नफ़ल पढ़ूँगा या 100 पढ़ूँगी या हर महीने में 6 रोज़े रखूँगी या 3 रोज़े रखूँगी। तो शरई तौर पर ऐसी नज़र मानना पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर नज़र मान ली जाए तो उसका पूरा करना फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे पर होता है कि बंदा अपने ऊपर ऐसी चीज़ को फ़र्ज़ या वाजिब कर लेता है जो शरई तौर पर उस पर फ़र्ज़ नहीं थी और बहुत मुमकिन है कि वो उसकी अदायगी से आजिज़ आ जाए। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक औरत ने अपने वालिद के नाम का हज की या उम्रे की उसने मन्नत मान ली थी और ये मानी थी कि मैं पैदल मक्का जाऊँगी हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि कभी पैदल भी चलना और सवारी पे भी बैठना और नज़र को पूरा करो। तो इससे पता चलता है कि अव्वल तो ऐसी मुश्किल में पड़ने वाली और जान पर ज़्यादा बोझ डालने वाली मन्नत और नज़र नहीं माननी चाहिए कि बंदा बाद में उसको पूरा ना कर सके। लेकिन उस नज़र को अगर पूरा करना है तो उसमें यानी तरमीम उसमें कमी-बेशी कर की जा सकती है कि उसमें नरमी पैदा की जा सकती है। ऐसे ही एक किसी शख्स ने रोज़ा की मन्नत मानी थी कि मैं फलाँ जगह धूप में खड़े होकर रोज़ा रखूँगा और रोज़ा आप देखें सऊदी अरब की धूप देख लें, मक्का मदीना की और ऊपर रोज़ा। तो आपने उसे कहा था कि तुम अब मन्नत तो मान ली, मन्नत तो पूरी करनी है, तो अब ऐसा करो रोज़ा रखो, तुम धूप में भी खड़े रहना और छाँव में भी, साए में भी आके बैठना। तो यानी ऐसी जो सख्ती वाली नज़र है और जायज़ नज़र है, तो उसमें तरमीम और उसमें नरमी की जा सकती है। कुछ उलमा कहते हैं कि नेकी के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए नज़र मान सकते हैं और वो दलील देते हैं और वो दलील कुरान ही से देते हैं कि बीबी मरियम की वालिदा सूरत आले इमरान में हज़रत हन्ना का मौजूद है कि उसने कहा था जब वो हम्ल से थी, बीबी मरियम के टाइम पे कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं इसको हैकल के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। वो उसमें कहती है ना इन्नी लका नज़रतु फ़ी बतनी कि मैं नज़र मानती हूँ जो मेरे पेट में है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि बीबी मरियम जब पैदा हुई
तो फिर अल्लाह ताला ने अल्फाज़ आते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी इस मन्नत को बहुत एहसन तरीके से कबूल किया। तो फिर बेटा तो नहीं, मरियम हुई थी, लेकिन मरियम जो थी अ, वो हैकल में ही फिर रहती थी। और ईसा, और फिर हम देखते हैं कि दूसरी ही कुरान से जो मिसाल मिलती है, जब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो बीबी मरियम जब बाहर लोगों में आई तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि तुम लोगों से कहना कि मैंने रहमान के लिए ना बोलने की यानी रोज़े की मन्नत मानी हुई है। तो इससे उलमा कुछ निकालते हैं कि अगर कोई जायज़ नेकी के काम अल्लाह की इताअत के लिए कोई मान लेता है नज़र, जैसे कोई नमाज़ें नहीं पढ़ता था, अब ऐसा है कि कहता है मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें जो है ना नहीं छोड़ूँगा, जिस दिन कज़ा होगी वो उसी दिन उसकी कज़ा पढ़ूँगा। तो नेकी के कामों की, अल्लाह की इताअत की, फर्माबरदारी की उलमा कहते हैं कि उसमें आप मान सकते हैं। अब नज़र की दूसरी किस्म जो है, कोई कहता है अगर मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाता है तो मैं बकरा ज़बह करूँगी, या मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया तो मैं 5,000 रुपए का सदका करूँगी। ये नज़र नापसंदीदा है पहले से भी ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपने कहा नज़र ना मानो इसलिए कि नज़र तकदीर से किसी चीज़ को दूर नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि नज़र की वजह से बख़ील से कुछ माल खर्च करवाया जाता है। ये बुखारी और मुस्लिम में था। अब इस नज़र में बंदा अल्लाह ताला के साथ एक तरह की ना शर्त लगाता है कि मैं अल्लाह की राह में तब सदका करूँगी, तब नफ़ल पढ़ूँगी, तब रोज़ा रखूँगी जब मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। एक तरह से सिफ़ारिश है, एक तरह से रिश्वत वाली बात बन जाती है कि हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया ना, तब मैं ये करूँगी। अगर यानी इसका कोई फ़ायदा मुझे मिला, तो अल्लाह की राह में खर्च करूँगी और वरना मैं नेकी नहीं करूँगी। अब ऐसा है कि नज़र की एक तीसरी किस्म है, बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी की नज़र मानता है, जैसे मेरा ये काम हो गया तो मैं फलां मज़ार पे, दाता दरबार पे या फलां पे जाके मैं चादर चढ़ाऊँगी, चिराग जलाऊँगी, या किसी से नाराज़ होकर कोई नज़र मानता है मैं तो अब सारी ज़िंदगी से बात नहीं करूँगा, और कोई कहता था मैं तो इसके घर कदम नहीं रखूँगा। अब ऐसा है कि अब नज़र ऐसा है कि ऐसा है कि अब नज़र जो होती है ना, अगर नाजायज़ है तो वो नहीं पूरी करनी, उसका फिर कफ़ारा देना होता है। तो कफ़ारा मैं आपको आखिर में बताऊँगी। अब ऐसा है कि एक होती है जायज़ नज़र और एक होती है नाजायज़ नज़र। जायज़ नज़र जो है, बंदा जायज़ काम के लिए नज़र माने कि मैं फलां कपड़ा नहीं पहनूँगी या फलां सवारी पर नहीं बैठूँगी। नज़र मानने वाले को इख्तियार है कि नज़र को पूरा करे या ना करे, और इस पर और ना इसको इस पर कोई कफ़ारा देना है। और एक नाजायज़ नज़र होती है, नापसंदीदा अमल की नज़र मानना बगैर किसी वजह से। ऐसा है कि सॉरी, जो पहला मैंने बोला ना जायज़ नज़र, मैं कह रही हूँ इसके ऊपर कफ़ारा नहीं, कफ़ारा है। नज़र और मन्नत को ना पूरा करने का हर हालत में कफ़ारा है, चाहे नाजायज़ थी या जायज़ थी। जायज़ है तो पूरी करेगा, नाजायज़ को पूरी नहीं करेगा। जैसे कोई कसम खा लेता है मैं फलाँ के घर कदम नहीं रखूँगी। अब ऐसा है, रिश्तेदारी है, खूनी रिश्ते हैं, जाना तो पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि फिर वो उसको क्या कहते हैं, जब वो उसका जाना पड़ेगा तो ज़ाहिर है उसका वो कसम तो नज़र तो टूट गई जो मन्नत थी। तो अब ऐसा है कफ़ारा देगा। अब ऐसा है, ये जायज़ नज़र के बारे में कह रही थी। अब ऐसा है कि एक नाजायज़ नज़र होती है, नापसंदीदा अमल की नज़र मानना, बगैर किसी शरई, जैसे उज़र के कोई कहे कि मैं प्याज़ लहसुन खाकर मस्जिद नहीं जाऊँगा। तो इसका नहीं पूरा करना है, मुस्तहब है कि इसका कफ़ारा अदा करें। क्योंकि अब हमारे खाने में ये लहसुन और प्याज़ तो इसके बगैर तो हांडी बनती ही नहीं है। इसी तरह कहते हैं गुस्से झगड़े में नज़र मान लेना, तो इन नज़रों को अगर पूरा ना करे तो इसका कफ़ारा अदा करना है। ऐसा है कभी नज़र भी नाजायज़ होती है और जिस काम के लिए नज़र मानी जा रही है वो भी नाजायज़ होता है। जैसे बंदा किसी ऐसी जगह जॉब हासिल करना चाहता है जो उसके लिए वो अहल नहीं है, यानी फिट नहीं है, उसकी वो एजुकेशन नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब कोई अप्रोच है, कोई उसका अपना रिश्तेदार लगा हुआ है, तो वो सिफारिश से वो जॉब ले लेता है। अब ऐसा है कि उस जॉब के लिए अप्लाई करना और फिर उसके लिए नज़र मान लेना कि मैं जो है दरगाह में बकरा ज़बह करूँगी। तो अब ऐसा है, काम भी नाजायज़ है और नज़र भी नाजायज़ है।
तो अब ऐसा है कि ऐसी नाजायज़ नज़र को पूरा नहीं करना, जो आप कहें कि मैं पीर बाबे के नाम का बकरा ज़बह करूँगी, फलाँ देगे चढ़ा दूँगी, तो ऐसी नज़र को पूरा नहीं करना चाहिए। और नाजायज़ काम के लिए भी नज़र नहीं माननी चाहिए, जहाँ बंदा फिट हो उसके लिए करना चाहिए। तब ऐसा है कि नज़र अब ऐसा है कि इसका देखते हैं कि जब भी नज़र मानी जाए, तो सोच समझ कर मानी जाए कि मैं किस काम के लिए नज़र मान रही हूँ और क्यों नज़र मान रही हूँ। तो नज़र बहरहाल जब भी नज़र मानी जाएगी, उसको पूरा करना इंसान के ऊपर लाज़िम है, क्योंकि अपने ऊपर वो फ़र्ज़ कर लेता है, और फिर अगर उसको नहीं पूरा कर सकता, तो फिर उसके लिए उसको करना पड़ेगा, कफ़ारा देना पड़ेगा। तो नज़र का कफ़ारा क्या है? नज़र और मन्नत का कफ़ारा जो है, नंबर 1 जो इसको इसी सीक्वेंस से आप लेंगे, इसी तरतीब से, पहले जो करेगा एक गुलाम आज़ाद करेगा। अगर कोई बंदा गुलाम नहीं आज़ाद कर सकता, तो नंबर 2 10 मस्कीनों को खाना खिलाएगा या 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाएगा। अब ये 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, 10 को कपड़ा पहनाना, तो एक ही मस्कीन को 10 दिनों का खाना दे सकते हैं, और एक ही मस्कीन को 10 जोड़े दे सकते हैं, और हर बंदा अपनी तौफ़ीक के मुताबिक, आजकल सूट बहुत महँगे हो गए हैं, तो 10 दुपट्टे भी दे सकते हैं, और अगर कोई बहुत गरीब है तो 10 पेयर ऑफ सॉक्स जो होती है ना, जुराबों के जोड़े भी दे सकते हैं। 10 हिजाब जो होते हैं, जो हम स्कार्फ़ करते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तो इंसान अपनी तौफ़ीक के मुताबिक दे। अगर वेल ऑफ है तो वो फिर उनको अच्छी किस्म के, जैसे खुद कपड़े पहनता है वैसे 10 सूट एक ही बंदे को ले दे, या 10 मस्कीनों को अलग-अलग से दे। तो ये तीनों कामों में से अगर कोई एक काम नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा? पहले तो ये करेगा ना, ये काम करेगा कि किसी एक गुलाम को आज़ाद करे, किसी का भला हो, 10 मस्कीनों को खिलाना-खिलाएँ कि किसी के घर राशन चला जाए, और कपड़ा पहना दें, अगर किसी के पास नहीं है तो कपड़े मिल जाएँगे। सर्दी है तो सर्दियों के कपड़े, गर्मी है तो गर्मियों के कपड़े मिल जाएँगे। पहले इनकी कोशिश करनी है, अगर ये नहीं कर सकते, तो फिर 3 दिन के रोज़े रखना है। तो जो कसम का कफ़ारा है ना, कसम कोई खा लेता है कि मैं फलाँ से बात नहीं करूँगी, मैं फलाँ का चेहरा नहीं देखूँगी, अब चेहरा तो कहीं न कहीं देखना पड़ ही जाता है ना, तो उसका भी कफ़ारा यही है, और ये सूरत माइदा में आया है। अगर आप सूरत माइदा में देखें, तो आयत के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो ऐसा है कि आप अपने शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।